Hello students, again welcome to online physics classes. In this lecture, we will start with one topic, that is magnetic field at the center of circular coil carrying current. This is plus 2 class topic. So firstly start with हमें क्या फाइंड आउट करना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, सेंटर पर, कहाँ किसका, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो सबसे पहले एक सर्कुलर कॉइल हमने ये मान ली और इसको कैरिंग करंट बनाना है, तो इसमें मान के चलो आई करंट इंटर करता है और आई इससे लीव करेगा, मतलब ये सर्कुलर कॉइल है और इससे करंट पास कर रहा है, तो अब ये एक साथ बोलेगा सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ओके, कहाँ पे फाइंड आउट करना है, सेंटर पे। दिस इज द सेंटर ओ, ये इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं आर, ठीक है, और यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं डी एल। ओके, यदि इस एलिमेंट में से करंट भी पास हो रहा है तो हम कहेंगे करंट एलिमेंट है। ओके, और ये करंट एलिमेंट इसके साथ में एंगल बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका डायग्राम था। अब अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ जो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ हम यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट की वजह से। तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, एंड थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा तो 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, और डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया एट द सेंटर पर, किसकी वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से। लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरी कॉइल की वजह से, ड्यू टू द होल कॉइल। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ड्यू टू होल कॉइल, पूरी कॉइल की वजह से। तो मान लेते हैं वो B है और वो इंटीग्रेशन ऑफ dV होगा बेटा, और dV की वैल्यू क्या है, ये रही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाना है और dl अंदर रहेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। अब देखते हैं बेटा, जो dl है ये एक स्मॉल एलिमेंट था, ये किसका पार्ट है, इसके सरकमफ्रेंस का, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, नहीं होता, 2 पाई आर। तो 2 पाई से 2 बार और r से r कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया भैया, ये क्या फाइंड आउट कर लिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा कब आया है, जब हमने केवल 1 टर्न ली है, एक बार तार को लपेटा है। ठीक है, यदि n टाइम्स हम इसको टर्न लेते हैं, लपेटते हैं, तो उस दौरान क्या होगा, आप लिखना पड़ेगा इफ कॉइल हैज n टर्न्स, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। ठीक है, उसके बाद में अब बात आती है कि यहाँ पर करंट पास हो रहा है कॉइल से और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी,
और इसके लिए आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे राइट हैंड रूल। क्या यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। वो कैसे बेटा, मान के चलो अब इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दिस इज़ माई राइट हैंड, और तो ये तो अपोजिट हो गया, हमें ऐसे करना है, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है, और जिधर हमारा थंब इंडिकेट करेगा तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगा, डाउनवर्ड होगी। आई बात मेरी समझ। तो इस वीडियो में केवल हम एक ही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेटा,